ट्वेल्थ क्लास का हिंदी, जिसमें हम सभी जानते हैं कि हिंदी बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कई बच्चे हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है कि हिंदी में बहुत ही गंदे मार्क्स आए हैं और कुछ केसेस में तो बच्चे फेल भी हुए हैं। तो क्या रिस्क लेना सही रहेगा? नहीं ना। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि हिंदी की कैसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी तैयारी के दौरान, जिससे कि कम समय में हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकें। और चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप अप्रैल का एग्जाम दे रहे हैं, आप अक्टूबर का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी का सिलेबस और क्या कुछ स्टडी टिप्स हम फॉलो करें जिससे कि हम 100% पास करने के साथ साथ में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं जीसीसी एनआईएस क्लासेस में। ये हिंदी का सिलेबस है। अगर आप हिंदी के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुल जितने भी अध्याय यानी पाठ दिए हैं, जिसमें टोटल आप देखेंगे तो टीएमए में ऐसे 9 पाठ हैं और टीएमए के साथ साथ बगल में पीई में 16 है यहां पे। यानी कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ लेसन्स की बात करेंगे तो हमें ऐसे 25 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि एनआईएस के सिलेबस में आता है। लेकिन क्या पब्लिक एग्जामिनेशन वालों को भी 25 चैप्टर ही पढ़ने हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप अक्टूबर या अप्रैल का एग्जाम देते हैं तो आपको केवल और केवल ये 16 पाठ ही पढ़ना है जो कि पीई यानी सार्वजनिक परीक्षा हिंदी में लिखा हुआ है, जिसको पब्लिक एग्जामिनेशंस कहते हैं, पीई चैप्टर्स कहते हैं। इसमें आप पहले देख लो ध्यान से पीई चैप्टर्स में कौन कौन सा चैप्टर है। पाठ 2, पाठ 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 और 25, ये सारे नंबर आपको नोट कर लेना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं तो ऑन डिमांड एग्जाम वाले बच्चों को इन चैप्टर्स के साथ साथ में ये पाठ 9, जितने टोटल नंबर ऑफ 9 चैप्टर्स हैं टीएमए के, ये भी पढ़ने पड़ेंगे जो चैप्टर बच गए हैं, चाहे वो 1 हो, 4 हो, 6 हो, 11, 12, 15, 18, 19 और 20। अब इसमें आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी के सिलेबस में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें होती है कहानियां ऐसी कहानियां होती है जो आप बचपन से पढ़ते रहते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो आपने 7, 6, 8, 9, 10 सीबीएसई या अदर बोर्ड में आप होंगे तो वहां भी मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो कहानी मैच करे। जैसे गिल्लू के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे एक कहानी आपको बता रहा हूं जो अलग अलग सेशंस में, क्लास 10th के हिंदी में आप देखेंगे तो वहां भी पढ़ना होता है, 12th वाले में होता है। हालांकि गिल्लू यहां पर शायद नहीं है, वो 10th वाले में। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि वो कहानियां हमारे साहित्य में जो घूमते रहती है, कभी इधर कभी उधर इधर। तो जैसे देखिए इसमें जो हार्ड पोर्शन है वो कौन सा है, जितने भी ये आपको दोहा वगैरह है ना, जो कविता टाइप का होता है, जैसे सगुन भक्ति काव्य, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सारे कठिन होते हैं। कठिन क्या होते हैं? क्योंकि एक तो उस समय के जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वो भाषा हम जानते नहीं है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब उस भाषा को नहीं जानते हैं और हमें जब उस दोहे को या किसी भी पंक्ति का अर्थ लिखने के लिए दिया जाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम उसका एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इन चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, चाहे वो रीति काव्य हो, ठीक है, चाहे कोई भी कविता आप ले लीजिए। लेकिन जितनी भी कहानियां होंगी कविता के अलावा, जैसे कि चीफ की दावत, भीष्म साहनी, बहुत ही फेमस कहानी है, एक बार पढ़ लेंगे दिमाग में छप जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी बहुत सारी है, पीढ़ियां और गिट्टियां है ना, महादेवी वर्मा का सुभद्रा कुमारी चौहान, कुटज है, रीढ़ की हड्डी है, अंडमान डायरी है, कार्यगली पत्राचार है, टिप्पण और प्रारूपण है, हिंदी के विविध प्रयुक्त क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान रहेगी, बट कुछ चैप्टर आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और हमने बहुत सारे चैप्टर्स का यहाँ पर लेक्चर्स फ्री में दिया है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने आपके लिए क्लास 12th एनआईएस के बच्चों के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है, जीसीसी एनआईएस क्लासेस 12th। ऐसे आप सर्च करेंगे, नॉर्मल हमारे चैनल में जाएंगे तो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, जहां हम आपको केवल स्टडी से रिलेटेड कंटेंट ही देते हैं और उनमें हिंदी भी एक है, जहां हम आपके एग्जाम से पहले आपकी पूरी तैयारी कराते हैं। और बाकी बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो हमने अपने ऐप में भी दिया है और अपडेट कर रहे हैं, ताकि आप कम समय में अच्छा तैयारी कर सकें। खैर एनीवे, अब जो बच गए हैं टीएमए के, बाकी आप लोग देख लेना जो भी है। अब आइए आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे इसके कुछ स्टडी टिप्स, कितने मार्क्स के आते हैं और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम हिंदी के स्टडी टिप्स की बात करें तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदी का जो थ्योरी पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है।
क्योंकि लिटरेचर है और यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमें ऑन रिटन ही अपने मार्क्स को लाना होता है। अब हम देखिए इसमें क्या क्या कुछ टिप्स आपको देने वाले। जैसे मैंने कहा, अपनी सारी स्टोरीज को क्लियर कर लीजिए जो भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा जितने दोहा हैं या फिर जितने कविता हैं, उन सभी कविताओं के बारे में अच्छे से डीप मीनिंग ले लीजिए, ताकि कभी भूल भी जाए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा काम करे और वहां पर हम लिख सकें। तो जैसे कि कवि का क्या नाम है, चैप्टर कौन सा है और उसमें मोटा मोटी क्या वो कहना चाहता, अगर इतनी जानकारी भी आपके पास है तो आप किसी भी दोहा का या पंक्ति का अर्थ बहुत ही सरल भाषा में लिख पाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जरूर आपको पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, केवल स्टोरीज पढ़ के छोड़ देते हैं और ये हमारे लिए सबसे रिस्की काम होता है। क्यों? क्योंकि हम तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी बुक एक्सरसाइज है उन सबको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा जो व्याकरण पोर्शन है हमारा, व्याकरण पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और वैसे भी व्याकरण तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, संधि हो, विपरीतार्थक शब्द हो, अनेकार्थक शब्द हो, मुहावरे हो, अलंकार हो, समास हो, चाहे जितनी चीजें आप देख लीजिए वो सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है और सही तरीके से काम करने की जरूरत है। तो आपका व्याकरण भी अच्छा हो जाएगा, जिसमें आपका लेखन हो गया, पत्र हो गया, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लिखना होता है। और यहाँ राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर आपकी मार्किंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे राइटिंग में लिखते हैं तो चांसेस ये है कि आपके मार्क्स अच्छा आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों की राइटिंग खराब है वो अपना ज्यादा समय राइटिंग सुधारने में करेंगे। अब जो आपकी राइटिंग है जो है, हाँ, उसमें कुछ इंप्रूव अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। लेकिन ये भी देखना होगा कि 3 घंटे के पेपर में ऐसा ना हो कि हम धीरे धीरे लिख रहे हैं अपनी राइटिंग अच्छे करने के लिए और हम 3 घंटे में केवल आधा पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो जो आपकी पहचान है जो है, बट इतना ध्यान रखिए कि अगर थोड़ा इंप्रूव हो पाए तो ठीक है। तो यही कुछ हिंदी को लेकर था। बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, इसको आप मस्ती में पढ़िए, मजे में पढ़िए। जैसे बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, कार्टून्स देखते थे, वैसे ही आप हिंदी को पढ़िए, आपको मजा आएगा पढ़ने में और इसके साथ ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आप हिंदी में इन चीज़ों को फॉलो करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और पासिंग तो हर कोई कर जाता है। अच्छी बात तो ये है ना, जब आप पासिंग मार्क्स से बढ़िया मार्क्स लाएं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो स्टडी से रिलेटेड हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है, ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जनरल इंक्वायरी तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे। मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन, सिलेबस और बाकी चीज़ों के साथ में। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।